नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं संदीप शर्मा। 2024 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, लिहाजा देश का सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। और अब बात अगर हम 5 राज्य विधानसभा चुनावों की करें तो उसमें से 3 राज्य विधानसभा जो हैं वो हैं उत्तर भारत की, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसको लेकर जो है वो सियासी उठापटक जो है वो लगातार मची हुई है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है अपनी सरकारों को बनाए रखना, क्योंकि अशोक गहलोत की छुट्टी हो सकती है। वहीं भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए रखना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। इन दोनों ही राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी तो है। कांग्रेस पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वही बात आज हम जो है वो करेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस वक्त जो है वो बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। खास करके राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है वो शिवराज सिंह चौहान को जो है वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व जो है वो किनारे करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं रानी साहिबा की स्थिति यानी वसुंधरा राजे की राजस्थान में भी वही स्थिति है। बात शिवराज चौहान सिंह की कर लीजिए। शिवराज सिंह चौहान मामा मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता माने जाते हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी, उसमें बड़े बड़े दिग्गजों को जो है वो चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कहीं नाम पता अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं अब निगाहें जो है वो राजनीतिक पंडितों की इस बात पर हैं कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, क्या मामा के दिन अब लद गए। वहीं राजस्थान में रानी जो है वो 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। 2 दशक से उनका राजस्थान की राजनीति पर एक प्रभुत्व है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर देखी जाती हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत सीटें ऐसी भी हैं, तकरीबन 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर वसुंधरा राजे का बहुत अच्छा प्रभाव है। लेकिन वसुंधरा राजे की जो राजनीति करने का तरीका जो है वो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं आता है। शीर्ष नेतृत्व के साथ में तो वसुंधरा राजे की कभी भी पटी ही नहीं, चाहे कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की बात कर लें तो उनसे भी वसुंधरा राजे के बहुत अच्छे तालमेल नहीं हैं। इससे पहले गृह मंत्री मौजूदा जो है वो अमित शाह, जो पहले पूर्व अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, इससे पहले नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो, इन तमाम लोगों के साथ में वसुंधरा राजे की कभी भी ट्यूनिंग वो नहीं बैठी हैं। रानी हैं तो भैया उनकी राजनीति करने का अपना एक तरीका है, अपनी एक ऐंठ में वो रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उसको वसुंधरा राजे की ये राजनीति सुहाती नहीं है। लिहाजा यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, वहाँ पर महापरिवर्तन रैलियां चल रही हैं, लेकिन उसमें स्पष्ट और साफ तौर पर संकेत दे दिया है केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि हमें आपकी ज़रूरत जो है वो नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इन राज्यों में चुनावों में उतरने जा रही हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 चुनावी रैलियां जो हैं वो राजस्थान में होती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का जिक्र जो है वो इसमें नहीं होता है। वसुंधरा राजे जो है साफ है कि इस चेहरे के सहारे, वसुंधरा राजे के चेहरे के सहारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी उतरने नहीं जा रही है। वहीं सूबे बात जो है वो मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी जो है वो शिवराज सिंह चौहान के दिन अब लद गए लगते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गजों को वहां पर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार कर चौंका दिया है, अब सवाल ये भी है क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी क्या केंद्रीय नेतृत्व से केंद्रीय कुछ नेताओं को जो है वो चुनावी मैदान में उतार सकती है? मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वेक्षण करवाया है उस सर्वेक्षण के मुताबिक जो है वो उसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है।
ABCD। ए कैटेगरी यानी जो भारतीय जनता पार्टी का वो सीटें, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वो सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रभुत्व है, और वो सीटें डी जिस पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत हर एक कदम फूंक फूंक कर चल रही है और पूरा गणित लगा रही है, पूरा जोड़ तोड़ लगा रही है कि कैसे सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया जाए और कांग्रेस को बाहर से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, अशोक गहलोत को जो है वो सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लिहाजा जिन प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी उस पर बहुत बड़ी एक्सरसाइज उस पर की जा रही है, उस पर गहन मंथन किया जा रहा है। और अगर सूत्रों की बात करें तो उनका ये कहना है कि सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट लगभग तैयार कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जो हैं वो जयपुर के प्रवास पर हैं, उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। माना जा रहा है कि BL संतोष संगठन मंत्री भी जो है वो मौजूद रहेंगे और वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये जो है लोकल लीडरशिप से जो है वो बात करेगा, वहाँ पर मंथन करेगा, आगे की रोड मैप, आगे का रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा और उस एक्सरसाइज में किस तरह से स्ट्रेटजी को जो चॉकआउट किया जाए, किस तरह से उस स्ट्रेटजी को बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी उस जोड़ तोड़ गणित, उस हिसाब को लगाकर जो है वो अपने चुनावी मैदान में जो है वो कैंडिडेट्स को उतारे, कौन कौन सी रणनीति पर चले, किस तरह से जो है वो कांग्रेस पार्टी को घेरे कि वहां पर अपनी सरकार को बनाया जा सके। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की माना जा रहा है कि बहुत जल्द लिस्ट जो है वो आने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है, पहली सूची जो है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगी। इस लिस्ट में कुछ नाम जो हैं वो माना जा रहा है कि इसमें झालरापाटन से वसुंधरा राजे को जो है वो उतारा जा रहा है। इसके साथ साथ में जो है वो चुरू से नेता प्रतिपक्ष जो हैं राजेंद्र राठौर, उनको उतारा जा रहा है। सतीश पुनिया जो हैं उपनेता हैं, उनको भी जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। तो अब एक फहरिस्त जो है वो पूरी की पूरी आ चुकी है। इस फहरिस्त में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी की है, अभी जारी नहीं की है, यानी कि जो माना जा रहा है कि ये सूची जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है और इस सूची में ये नाम जो है वो संभावित हैं, शामिल हो सकते हैं। तो ये कौन कौन से नाम है ज़रा इस पे नज़र डाल लीजिए। जैसे मैंने कि बताया है कि इसमें वसुंधरा राजे का नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 33 सीटें ऐसी हैं जिस पर अपने नाम लगभग माना जा रहा है तय कर लिए हैं। जैसा हमने बताया आपको कि झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, चूरू से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, आमेर से जो हैं उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया हैं, अजमेर साउथ से अनीता भदेल हैं, पुष्कर से सुरेश रावत, नोखा से बिहारी लाल बिश्नोई, आहोर से जगन सिंह, जालोर से जागेश्वर गर्ग, भीनमाल से पूराराम चौधरी, पिंडवाड़ा से हेमाराम गरसिया, मावली से धर्म नारायण जोशी, सलम्बूर से अमृतलाल, गाड़ी से कैलाश चंद मीणा, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान, कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़, राज्य सम्मत से दीप्ति माहेश्वरी, डग से कालूराम, मनोहर थाना से गोविंद प्रसाद, रामगंज मंडी से मदन दिलावर, लाडपुरा से कल्पना देवी, केशव राय पाटन से चंद्रकांता, जहाजपुर से गोपीचंद मीणा, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, सुमेरपुर से जोराराम कुमावत, पाली से ज्ञानचंद पारक, बाली से पुष्पिंदर सिंह, सोजत से शोभा चौहान, जैतारण से अविनाश, नजीराबाद से राम स्वरूप लांबा, मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी, अलवर से संजय शर्मा, बीकानेरपुर से सिद्धि कुमार और अनूपगढ़ से संतोष के नाम लगभग तय हैं जिन पर बीजेपी की चुनाव समिति मोहर लगा सकती है। अब सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट भी काट सकती है। भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 35 विधायक ऐसे हैं जिनकी टिकट जो है इस बार उस पर कैंची चलने जा रही है, यानी कि इनको जो है मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं देने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी ने यह भी तय किया है कि जिन लोगों को मौका दिया जाएगा उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है वो पार्टी देखेगी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काम करने का क्या है। दूसरी बात है कि जीत का मार्जिन
जो पिछले विधायक हैं उनका क्या है। माना जा रहा है कि जिनका मार्जिन जो है वो जीत का 10,000 से अधिक है, उनको चुनावी मैदान में जो है वो भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये तमाम एक तरफ जो है वो टिकट बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों को चुनावी मैदान को लेकर मेगा मंथन चल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक गठबंधन, आंतरिक जो राजनीति है उसमें भी जो है वो उथल पुथल मचा हुआ है। वसुंधरा राजे भी जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। माना यह जा रहा है कि वो भी जो है वो अशोक गहलोत की तर्ज पर चलना चाहती हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जिस तरह का तकरार रहा और अशोक गहलोत ने जिस तरह से सचिन पायलट को पटकनी दी, क्या वसुंधरा राजे, कुछ एक लोगों का ये भी कहना है कि वसुंधरा राजे भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो ये देख रही हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सबसे पहले देखा जाए कि कौन से लोगों को जो है वो टिकटें दी जा रही हैं, उनमें से उनके कितने निष्ठ लोग हैं, लॉयल लोग हैं जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, उनको चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारती है। इस बात पर नज़र भी जो है वो निगाह रखी हुई हैं। उसके बाद आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे क्या स्टेप लेती हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या वसुंधरा राजे जो है वो एक अलग आरास्ता जो है वो अख्तियार करेंगी, बगावत करेंगी भारतीय जनता पार्टी से, या वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ही जो है वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी। तो सवाल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अगर जितवाने की स्थिति में नहीं तो हारवाने की स्थिति में हो सकती हैं। जैसे कि कर्नाटका और येदियुरप्पा ने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो शिकस्त का सामना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पर भी जो है गंभीरता से देख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से येदियुरप्पा ने कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हरवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उस तरह से वसुंधरा राजे भी कहीं ऐसा ही कोई खेल ना खेलें, इस बात पर भी जो है वो निगाह रखे हुए हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्थिति जो है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत सरल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी देखना है कि वसुंधरा राजे को किनारे भी करना है। इनके प्रभुत्व से जो है शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे के प्रभुत्व से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मुक्ति दिलवाकर एक अगली पीढ़ी, न्यू जनरेशन को जो है वो मौका देना है। यानी कि राजनीति में जो है वो एक बदलाव की कोशिश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। लेकिन इस बात पर भी निगाह रखे हुए हैं कि कहीं येदियुरप्पा वाली स्थिति जो है वो न पैदा हो जाए। लेकिन अगर वसुंधरा राजे इतर रास्ता भी अख्तियार करती हैं तो इस बात से कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से या संगठन से अलग होकर बड़े बड़े नेताओं ने देखा है कि उनकी स्थिति क्या रही है। बलराज मधोक जनसंघ से लेकर आप मदन लाल खुराना को ले लीजिए, आप उमा भारती को ले लीजिए, आप येदियुरप्पा को ले लीजिए, आप कल्याण सिंह को ले लीजिए, ये वो तमाम नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर एक अपने आप को जो है वो उस केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश की, अपना एक अलग रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि व्यक्ति संगठन से होता है, संगठन व्यक्ति से नहीं होता है। व्यक्ति जो है संगठन से ही व्यक्ति जो है वो बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ये बात जो है वो महत्वपूर्ण है। लिहाजा आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे कौन सा रास्ता अख्तियार करती हैं वो देखने वाली बात होगी। चूँकि मैं अंत में आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी जयपुर में मेगा इवेंट हुआ और उसमें जिस तरह से वसुंधरा राजे की अनदेखी जो है वो की गई या हुई, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वसुंधरा राजे का रवैया भी ऐसा रहा जिसे केंद्रीय नेतृत्व ने नागवार जो है वो गुजरा है। लिहाजा वही बात है कि जब मंच पर जो है वो जयपुर के अंदर वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहाँ पर वसुंधरा राजे को तरजीह नहीं दी गई। सीपी जोशी के साथ में खुली जीप में जो है प्रदेश अध्यक्ष के साथ में प्रधानमंत्री की एंट्री होती है, प्रधानमंत्री मंच तक पहुँचते हैं, लेकिन उस खुली जीप में वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी जाती है। और वसुंधरा राजे मंच पर भी वसुंधरा राजे का कहीं कोई नाम जो है उसकी घोषणा जो है वो नहीं होती है। और वसुंधरा राजे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में जो औपचारिक जो दुआ सलाम है जो है वो भी नहीं होता है। वसुंधरा राजे हालांकि कई बार प्रधानमंत्री की तरफ देखा, उन्होंने नमस्कार करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो उनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं उनके रवैये से, क्योंकि इनके पिछले कुछ एक समय से उनके जो रवैया है वो जो है पार्टी को नागवार गुजरा है। लिहाजा उनको उनकी हैसियत का अंदाज़ा भी जो है वो करवाने की कोशिश की गई है। हालांकि वो एक सूबे की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहीं, उनको ये एहसास करवा रहे हैं कि आप अपनी हैसियत में रहें
तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार।